गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय गौरानिताय जय गौरनिताय, गौरानिताय जय गौरनिताय, जय गौरानिताय। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौरांगा निताय गौरांगा, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव, राधा नील माधव, राधा नील माधव राधे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस महाविष्णु गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिला हरदास ठाकुर की जय। स्कान फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिर गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, नवदीप धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय, न्यूरमन रेती धाम की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, भक्ति देवी की जय, तुलसी देवी की जय, बृहद मृदंग की जय, संकीर्तन यज्ञ की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरिन्दास्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम हम भगवान श्री राधा नील माधव, भगवान श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी, भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज, भगवान श्री प्रहलाद नृसिंहदेव के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। तत्पश्चात महावादान्य भगवान श्री श्री
महाप्रभु चैतन्य देव, भगवान श्री नित्यानंद प्रभु तथा उनके समस्त पार्षद गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत गुरु शिला प्रभुपाद तथा परम करुणा वरुणालय गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के तथा समस्त उपस्थित भक्त वृंद के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। आज श्री एकादशी का पावन दिवस है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास चल रहा है। ऐसे में वैष्णव सेवा प्रभु की कृपा से हम सबको श्रीमद् भागवत के माध्यम से सत्संग लाभ करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये भगवान श्री श्री राधा नील माधव की महती कृपा है। हम वैष्णव सेवा प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम सबको यह दिव्य अवसर प्रदान किया है। इसके लिए हम बहुत उनके आभारी हैं। हमारी कथा का प्रारंभ पिछले सत्र से होता है, जिसमें हम सब लोग भीष्म पितामह जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस चलते हुए सत्र में बहुत से भक्तों ने भीष्म पितामह जी के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में पूर्व में चर्चा की है। पिछले सत्र में हम लोगों ने यह देखा था कि भीष्म पितामह जी परम तत्व के ज्ञाता थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः पहचाना था और उनकी महिमा का वर्णन किया था। यहाँ तक कि कुरुक्षेत्र का युद्ध, महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ हो चुका था, उस बीच में उन्होंने भगवान के तत्व को दुर्योधन को समझाया था। ये हम पिछले सत्र में चर्चा कर चुके हैं। आपने ये भी देखा है कि अर्जुन जी को महाभारत युद्ध प्रारंभ होने के पहले मोह हुआ था, जिस मोह को भगवान श्री कृष्ण ने श्री गीता जी के उपदेश के माध्यम से दूर किया था। आज वही विडंबना फिर खड़ी हुई है। भगवान श्री कृष्ण वापस द्वारका जाना चाहते हैं, लेकिन आज युधिष्ठिर महाराज को महाभारत के युद्धोपरांत मोह ग्रसित हुआ है। मोहित हुए हैं कि इस युद्ध की विभीषिका के कारण वही है। यदि इस हस्तिनापुर राज्य की लालसा उनको नहीं हुई होती तो यह भीषण युद्ध नहीं हुआ होता। यदि वो इसका परित्याग कर दिए गए होते तो आज जो लाखों करोड़ों नारियां विधवा हो चुकी हैं, लाखों करोड़ों बच्चे अनाथ हो चुके हैं, यह विभीषिका देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसके सबके पीछे जब भगवान श्री कृष्ण तैयार हो चुके थे, लेकिन फिर माता कुंती के कहने से उनकी स्तुति के पश्चात वो रुक गए हैं। तो भगवान के रुकने का, भगवान के जाने का, भगवान के आने का, इन सब का अपना एक जो क्रम है वो भगवान की अपनी स्वेच्छा से है। उसमें हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। भगवान के हृदय में क्या है वो भगवान ही जान सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकता है। भगवान क्यों जाने वाले थे, भगवान क्यों रुक गए हैं, ये सब वो जानते हैं। उनका अपना एक प्लान है, एक विधान है, और उस विधान के अंतर्गत वो कार्य करते हैं। क्योंकि सबके आत्मा में भगवान विराजमान है, तो वो आत्मा हृदयस्थ भगवान किसी को भी प्रेरणा दे करके उसको मोहित कर सकते हैं, उसके मोह को दूर कर सकते हैं। ये सब कुछ सर्वसमर्थ भगवान ही कर सकते हैं। देखिए, भगवान श्री राम जिस समय युवराज पद पर प्रतिष्ठित थे, दशरथ महाराज ने बड़ी कामनापूर्ण वशिष्ठ जी से निवेदन किया था कि आप एक शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी बताइए जिससे रामचंद्र जी को सिंहासन पर आरोहित किया जा सके। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान
सबके ज्ञाता हैं और उन्होंने बड़े गणित की गणना करके, जोड़ घटाव करके एक शुभ मुहूर्त का निर्णय लिया कि कल भगवान राम का राज्याभिषेक होना चाहिए। लेकिन वास्तव में भगवान की अपनी क्या इच्छा कल है, वो वशिष्ठ जी भी नहीं जानते थे। कल राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त निकला है, लेकिन कल ही भगवान वनवास जाने की इच्छा बनाए हुए हैं। तो भगवान के हृदय में क्या है, वो त्रिकालदर्शी व्यक्ति भी नहीं जान सकता है, वो केवल भगवान ही जान सकते हैं। ठीक वही परिस्थिति आज हस्तिनापुर में उपस्थित हुई है। भगवान जाना चाहते थे, नहीं गए। क्या वो माता कुंती के कहने से रुक गए हैं या कोई अन्य प्रयोजन है उनका, ये सब केवल भगवान ही जानते हैं। और हम देखेंगे कि उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोजन था उनके न जाने का, उनके वहां पर रुक जाने का। और वह प्रयोजन था अपने अनन्य भक्त महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी की महिमा को समस्त ब्रह्मांड में प्रसारित करना। तो इस कार्य को, अभी उनका यह कार्य अधूरा रह गया था, तो इसलिए भगवान यह लीला रच रहे थे कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज को मोह उत्पन्न हो, और इस मोह का निदान उस सभा में उपस्थित बड़े बड़े विद्वान, भगवान वेद व्यास, कृपाचार्य जी, यहाँ तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को समझाए हैं कि आप इस युद्ध के कारण नहीं हैं। लेकिन फिर भी वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। उनका शोक निवारण नहीं हो पा रहा था। तो भगवान ने कहा कि इस शोक का निवारण आपके पितामह भीष्म करेंगे और हम सब उनके पास चलते हैं। मैं आपको कुरुक्षेत्र के उस रणभूमि में ले चलता हूं, जहां पर महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी अर्जुन द्वारा प्रदत्त शरशैया पर विराजमान हैं। शरशैया पर भीष्म पितामह जी 58 दिन तक रहे हैं। यह एक महायोगी, एक महाभक्त ही कर सकता है, अन्यथा किसी सर्वसाधारण की बात नहीं है। और अभी हम आगे की चर्चा में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात को कहते हैं। पिछले सत्र में हम लोगों ने श्रवण किया कि भीष्म पितामह जी ने भगवान की भगवत्ता को स्थापित किया। आज हम श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त की भक्ति को किस तरह से सर्वव्याप्त करते हैं, संसार में कैसे प्रसारित करते हैं। तो ये कथा हमने श्री महाभारत से लिया है। श्रीमद् भागवत में चर्चा संक्षिप्त है, लेकिन यदि आप महाभारत पढ़ें तो वहां पर बहुत ही विस्तार से इस संवाद को शांति पर्व में अध्याय 51 और 52 में किया गया है। वास्तव में कई अध्यायों में किया गया है, लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो 51 और 52 से करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि महाभारत की चर्चा, उसकी व्याख्या वैशंपायन जी, जो भगवान श्री वेद व्यास के एक बहुत ही विद्वान शिष्य हैं, उन्होंने जनमेजय जी को सर्प यज्ञ के समय इस कथा को सुनाया था। तो हम वैशंपायन महामुनि के मुखारविंद से आज की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक हो चुका है। अब उनके मन में ग्लानि आ गई है कि इस युद्ध के कारण हम रहे हैं, और फिर वो कहते हैं कि वास्तव में मैं राजा होने योग्य ही नहीं हूं, क्योंकि जो अपने प्रजा का हित ना कर सके वो राजा कैसा। जब मैंने प्रजा का संहार करवाया है तो मैं राजा के योग्य नहीं हूं, मुझे राजनीति नहीं आती है, राज्य का संचालन कैसे करना चाहिए इसका ज्ञान मुझे नहीं है। तो ये प्रश्न जब उस सभा में करते हैं तो इसका निराकरण वैशंपायन जी के माध्यम से हम श्रवण करने जा रहे हैं।
क्योंकि इस कथा को वैशंपायन जी कह रहे हैं जन्मेजय जी से कि आपके पूर्वज किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में रहते हुए भीष्म पितामह जी के पास जाते हैं और किस तरह से उनसे उनकी शिक्षा को प्राप्त करते हैं। तो इसके पहले कि हम भूमिका बनाते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण और वैशंपायन महामुनि महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी की महिमा का वर्णन करेंगे। तो युधिष्ठिर महाराज वैशंपायन मुनि से कहते हैं कि हे ऋषिवर अभिलाष ही सुनहु पुनः विस्तार, राजा कहूं कर्तव्य अरु वर्णाश्रम आचार, कस व्यवहार चाहिए करन जब ही हो अवसाद, सदाचार धारण किए के ही विधिवाद विवाद, सदाचार पालन तथा राजहि करतब जोई, इक दूजे संग ना चलही सोचूं कस इक होई। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि हे वैशंपायन मुनि, आप मुझे ये बताएं कि राजा का कर्तव्य क्या है, वर्णाश्रम धर्म का आचरण क्या है। जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में जाता है या जन्म लेता है उसको वर्णाश्रम धर्म किस तरह से पालन करना चाहिए, और जब हृदय में अवसाद हो, दुख हो, कष्ट की स्थिति हो तो उसको किस तरह से आचार करना चाहिए। यानी राजा प्रजा के संग अपना व्यवहार किस तरह से करे, और राजा यदि स्वयं दुख में हो, विपत्ति में हो, विषम परिस्थिति में हो तो उसका आचरण कैसा होना चाहिए, और इन दोनों में सामंजस्य कैसा होना चाहिए कि प्रजा को तो वो सुखी देखे और अपने दुख का प्रजा के ऊपर उसका प्राकट्य न होने दे। इन सब का सामंजस्य एक विरोधाभास है कि एक दुखी व्यक्ति दूसरे को सुखी कैसे करे, ये एक विरोधाभास है आपस में। तो इसका राजा इन चीजों का, इस व्यवस्था का किस तरह से सामंजस्य स्थापित करे, इसके बारे में आप मुझे बताएं। राजनीति क्या होती है ये मुझे समझाएं। तो अब वैशंपायन ऋषि क्या कह रहे हैं इसको श्रवण करें, और इसमें आप देखेंगे कि भीष्म पितामह जी की महिमा की किस कोटि की है और भीष्म पितामह जी किस कोटि के राजर्षि हैं, इसका वर्णन अब आप श्रवण करें। हे राजन सुनु ध्यान लगाई, राज ज्ञान यदि चाहु ध्याई, विद्य पितामह सन्मुख जाई, पूछहु आपन प्रश्न दृढ़ाई। वैशंपायन ऋषि कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर महाराज, यदि आप वास्तव में राज ज्ञान, राजनीति को जानना चाहते हो, एक राजा के कर्तव्य को जानना चाहते हो, तो आपको वृद्ध पितामह भीष्म पितामह जी के पास जाना चाहिए, उनसे इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो मानो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि हे भगवान, भीष्म पितामह जी क्या आपसे ज्यादा जानते हैं, आप ही बताइए। तब वैशंपायन जी भीष्म पितामह जी की महिमा का गुणगान करते हैं। के ही कहूं का कर्तव्य विचारा, करी हैं सब संशय निस्तारा, परम बुद्धि में यही संसारा, गंगा सुत जानहि विस्तारा। हे राजन, आपके कर्तव्य के बारे में जो संशय है उसका निवारण जो इस संसार के परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो हैं गंगासुत भीष्म पितामह, और वो आपके इस शंका का निवारण करेंगे। परम बुद्धिमान कह रहे हैं इस संसार में, इस समय वर्तमान में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे राजनीतिज्ञ
सर्व कुशल व्यक्ति जो हमारे समय में, हमारे काल में उपस्थित हैं, वो हैं भीष्म पितामह जी। ध्यान रखिएगा कि उस सभा में भगवान श्री कृष्ण भी हैं, वेद व्यास भी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित सब विद्यमान हैं। उस सभा में इस बात को वैशंपायन ऋषि कह रहे हैं। देवलोक जहाँ सुरपति शासन, देखेहु सकल सुरहि निज नयनन। क्यों कह रहे हैं ऐसा? कह रहे हैं कि भीष्म पितामह देवव्रत के रूप में देवताओं के लोक में रहते थे, इंद्रलोक में रहते थे, और उन्होंने राजा इंद्र के शासन को अपनी आंखों से देखा है। राजा इंद्र किस तरह से इस ब्रह्मांड का संचालन करते हैं देवलोक से रहते हुए, और वहां पर देवताओं के रहन सहन कैसे होते हैं, किस रीति रिवाज से वो अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं, इन सबको इन्होंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। सुरु गुरु बृहस्पति हूँ हर्षाई, दीन ते शिक्षा ज्ञान आई। और इनके गुरु कौन है? बृहस्पति जी। देवताओं के जो गुरु बृहस्पति हैं, वही इन महापुरुष के भी गुरु हैं, और उनसे ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। तेहि कुरु श्रेष्ठ परम विद्वाना, सीखहु उष नहीं भव विज्ञाना। और भौतिक विज्ञान इन्होंने किससे सीखा है? उष्णा से। उष्णा देवता हैं, ऋषि हैं, और उनसे इन्होंने सांसारिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को प्राप्त किया है। अर्थ भावार्थ प्रयोग विस्तारा, इनको सब अनुभव आचारा। अर्थशास्त्र का और समस्त शास्त्रों के भावार्थ का और उसका किस तरह से हमारे अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, इन सब का इनको पूर्ण रूपेण अनुभव है, और इन्होंने इसका आचरण किया हुआ। अनुभव आचारा, ये अपने ऊपर आचरित करके अनुभव किए हैं। दीर्घ बाहु दृढ़ व्रत धरन, पारंगत वेद पुराण, वशिष्ठ तथा भृगुवंशई, च्यवन दीन यही ज्ञान। ये महादीर्घ बाहु भीष्म पितामह महान दृढ़ व्रत के धारण करने वाले हैं, जैसा आपने भीष्म प्रतिज्ञा में श्रवण किया था। और कह रहे हैं कि ये समस्त वेदों और पुराणों के पारंगत विद्वान हैं, जिसका ज्ञान इनको वशिष्ठ मुनि और भृगुवंशी च्यवन ऋषि से प्राप्त हुआ है। फिर आगे बताते हैं कि ब्रह्म ही मानस पुत्र जो, सनत कुमार कहलाए, आध्यात्मिक विज्ञान कहूं, दीन्यु साच उपाय। और ब्रह्म का ज्ञान, परात्पर ब्रह्म परमेश्वर कौन है, किसकी हमको आराधना करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उनका इस सृष्टि के संचालन से क्या संबंध है, इन सब का विस्तृत ज्ञान इन्होंने श्री सनत कुमार जी से प्राप्त किया है। फिर कहते हैं यति जन ही कर्तव्य विचारा, मार्कंडेय होष्ट निस्त्रारा। और यति लोगों का, सन्यासियों का क्या कर्तव्य होता है, इसको कैसे पालन करना चाहिए, इसका पूर्ण ज्ञान इन्होंने श्री मार्कंडेय ऋषि से प्राप्त किया है। यही नर श्रेष्ठ ही रण कुशलाई, परशुराम अरुशक्र सिखाई। इतना ही नहीं कि ये महान पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, वरन यह एक महान योद्धा भी हैं। इनको पूर्ण रण कौशल का ज्ञान है, और यह ज्ञान इनको किसने प्राप्त किया है? स्वयं भगवान के साक्षात अवतार परशुराम जी महाराज और त्रिदेव शक्र यानी शिव जी। तो इन्होंने परशुराम जी से और भगवान शिव से शस्त्र की विद्या का ज्ञान प्राप्त किया है। निसंतान रही आयु बितायहु, तदपि स्नेह सुख शांति लहायहु, जदपि जन्म यही मृत संसारा, मृत्यु है इन कहूं अधिकारा। सो हे राजन,
यद्यपि आप देख रहे हैं कि इन्होंने मृत्युलोक में मनुष्य की भांति जन्म लिया है और आपके पितामह कहला रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह एक देवता है। मृत्युलोक में जो जन्म लेता है उसका मरण निश्चित है, लेकिन ये ऐसे महात्मा हैं, ऐसे महापुरुष हैं जो मृत्युलोक में जन्म लेते हुए भी मृत्यु इनके मुट्ठी में है, मृत्यु इनके बस में है। जब ये चाहे तभी अपना शरीर छोड़ सकते हैं, बरबस मृत्यु इनको अपने पास में नहीं बांध सकती है। कह रहे हैं कि लोग संतान की उत्पत्ति करते हैं जिससे कि उनका उद्धार हो सके। पुत्र को प्राप्त करना जो है एक नरक से पितरों को या पिता को निकालने का एक साधन हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि होनहार पुत्र हो तो वो अपने पिता को, अपने परिवार को पित नामक नरक से निकालता है। तो पुत्र की एक बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। लेकिन वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यद्यपि महात्मा भीष्म के कोई पुत्र नहीं रहा, कोई संतान नहीं रही, लेकिन सारे ब्रह्मांड की संतान इनकी अपनी संतान है और सारे ब्रह्मांड के लोग इनको सबसे पहले पितृ विसर्जन जब किया जाता है, पितृ तर्पण किया जाता है, पितृपक्ष में पितरों को जो पिंडदान दिया जाता है तो उस समय सबसे पहले भीष्म पितामह को किया जाता है, इसके बाद अन्य पितरों को किया जाता है। तो इनकी इतनी बड़ी महिमा रही है कि निसंतान होते हुए भी ब्रह्मांड के समस्त संतानों के पितामह कहलाए गए। और फिर कह रहे हैं कि तेजस्वी ऋषि तेहि दरबारा किहु विचार विमर्श सुचारा। और जब इनके दरबार की महिमा बता रहे हैं, इनके सभा की महिमा बता रहे हैं कि इनके सभा में बड़े बड़े तेजस्वी ऋषि मुनि विराजमान हुआ करते थे और उनसे ये विचार विमर्श किया करते थे कि समाज का, संसार का शासन व्यवस्था कैसे चलानी चाहिए, कैसे उसका निर्धारण करना चाहिए। नहीं अस विषय जो ये ना जानहि, जन कर्तव्य सूक्ष्म पहचानहि। हे राजन, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके बारे में आपके पितामह को ज्ञान ना हो। यहां तक कि किसी भी विकट परिस्थिति में यदि सूक्ष्म विषय पर निर्णय लेना हो तो वहां पर भी भीष्म पितामह जी अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से एक सही निर्णय लेने में सदा समर्थ हैं और रहे हैं। तव कर्तव्य नैतिक व्यवहारा, सक्षम पूर्ण रूप विस्तारा, अतः जाहु द्रुत गति तिन्ह ओरी, न त अब अंतिम श्वासा तोरी। इसलिए हे राजन, आप की जो नैतिक विडंबना इस समय खड़ी हुई है कि आप बहुत घोर अपराध किए हुए हैं, आप शासन चलाने के योग्य नहीं हैं, और यदि आप शासन चलाने के लिए उद्धत भी होते हैं तो आपको शासन का ज्ञान नहीं है। इन सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो आप तुरंत इसी समय द्रुत गति दौड़ते हुए भीष्म पितामह जी के पास जाइए, क्योंकि अब वो अपनी अंतिम अवस्था में है। कब वो अपनी सांस को अवरुद्ध कर लेंगे अब किसी को ज्ञान नहीं है, इसलिए आप बिना विलंब किए हुए तुरंत उनके पास जाइए। तो इस तरह से आपने देखा कि भीष्म पितामह जी की कितनी महत्ता है और वो किस कोटि के महापुरुष हैं। अब युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अब वो अपने संकोच को व्यक्त करते हैं कि कैसे भला भीष्म पितामह जी के सामने जाएं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज जो भीष्म पितामह की स्थिति हुई है वो वास्तव में बन पड़ी है। तो उनको बहुत लज्जा हो रही थी, बहुत संकोच हो रहा था, कैसे हम जाएं, किस मुख से उनसे जाकर कहें कि हे पितामह आप हमको उपदेश दीजिए। तो उनके इस संकोच को भगवान श्री कृष्ण समझ रहे थे, उन्होंने सुना, उन्होंने समझा
उन्होंने कहा कि हे धर्मराज, आप चिंता ना करें, आप अपने पितामह को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, इसलिए आपके मन में संकोच हो रहा है। आप चिंता ना करें, आप हमारे साथ चलें और आपकी इस शंका का निवारण निश्चित रूप से पितामह जी करेंगे। तो अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ले जाना चाहते हैं, और ले जाने के पहले वो भी बताना चाहते हैं कि वैशंपायन ऋषि आपको भीष्म पितामह के पास जो वास्तव में भेज रहे हैं तो वो सत्य ही कह रहे हैं, और उस सत्यता का प्रमाण मैं भी दे रहा हूं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भीष्म पितामह जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं, सरसैया पही भीष्म कहूं, लख जस अग्नि बुझाती, भारी मन के शव कहो, संबोधित असबाती। तो अब श्रीमद् भागवत में और महाभारत में भी बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है कि किस तरह से भगवान युधिष्ठिर महाराज को रथ पर आरूढ़ करके बहुत साज सज्जा के साथ, समस्त परिवार के साथ, स्वजनों के साथ भीष्म पितामह के पास जाते हैं। साज सज्जा के साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि भीष्म पितामह की यह इच्छा थी कि पाप का नाश हो और धर्म की स्थापना हो। तो धर्म की स्थापना हो गई कि नहीं हो गई, हमारे समस्त पांडव पुत्र सुरक्षित हैं कि नहीं, कुशल से हैं कि नहीं, प्रसन्न चित्त हैं कि नहीं, इन सब को प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने व्यवस्था किया, जिससे कि जब भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में इस पांडव वंश को, कुरुवंश को देखें तो उनके मन में किसी भी तरह का दुख नहीं होना चाहिए कि आज उनका परिवार उनके उद्देश्य को प्राप्त न कर सका। उनको ये लगना चाहिए कि वास्तव में जो वो चाहते थे वो सब कुछ हो चुका है और धर्म की स्थापना हो चुकी है। युधिष्ठिर जैसा महात्मा धर्म पर सिंहासन पर आरूढ़ है, सो अब निश्चिंतता पूर्वक वे अपने शरीर का परित्याग कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक इस कुरुवंश के राज सिंहासन पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आने दूंगा। यह भी एक उनके क्षत्रिय धर्म की, उनकी मर्यादा की एक प्रतिज्ञा थी, जिसकी चर्चा हम आगे चल करके अगले सत्र में करेंगे कि क्यों आखिर ऐसा। इतने बड़े विद्वान आपने वैशंपायन ऋषि के मुख से सुना कि वो समस्त वेदों पुराणों के पारंगत थे, सर्वज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी वो पांडवों के पक्ष में ना होकर कौरवों के पक्ष में सदा क्यों खड़े रहते थे। इसका एक महत्वपूर्ण रहस्य है जिसका उद्घाटन हम भगवत कृपा से अगले सत्र में करेंगे। आज तो हम ये सुनते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। भीष्म पितामह जी सरसैया पर विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि हे पितामह, भीष्म पितामह जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि भीष्म पितामह उस सरसैया पर पड़े हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे एक प्रज्वलित अग्नि, जो कि जिसमें से एक बहुत बड़ी आभा निकल रही हो और अब वो आभा अपने में सिमटने वाली हो। देखिए, ये महाभागवत का गुण है, लक्षण है। हमारे गुरुदेव, जैसा कि हमारे भाइयों ने, गुरु भक्तों ने, विशेषतया देवकी नंदन प्रभु और वैष्णव सेवा प्रभु, जो शिला गुरुदेव जी महाराज के अंतिम समय में विराजमान थे, उन्होंने हम लोगों को बताया है, और बहुत सारे भक्त भी विद्यमान थे वहां पर, कि महाराज का अंतिम समय कितना दिव्य था। उनके चेहरे पर जरा सा भी सांसारिक व्यथा लक्षित नहीं हो रही थी, और अंतिम समय में भगवान के नाम का स्मरण करते हुए उन्होंने अपने देह का परित्याग किया था। श्रीला प्रभुपाद जी का ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है कि श्रीमद् भागवत का ट्रांसलेशन कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे, और कितनी दिव्य दृष्टि थी उनकी, कितना दिव्य ज्ञान था। मैं तो हतप्रभ हो गया सुन करके कि अंतिम समय में एक एक श्लोक का एक एक शब्दार्थ उन्होंने बताया और एक एक उदाहरण देते गए।
जबकि कहावत यह है कि अंतिम समय में व्यक्ति की बुद्धि मलिन हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, देखने की शक्ति चली जाती है, सुनने का की सामर्थ्य नहीं रह जाती है और गला रुंध जाता है, हर तरह की व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन देखिए, जो दिव्य महात्मा होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनमें किसी भी तरह का, कभी भी किसी भी प्रकार से यह कायिक शारीरिक विकार आ ही नहीं सकता है। तो वही स्थिति आज श्री भीष्म पितामह जी की है और उसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। हे गंगा सुत आप कहूं ज्ञान ध्यान विज्ञान, का पहले की भांति ही है यही सफल विद्यमान। भगवान श्री कृष्ण जानना चाहते हैं कि सरसैया पर पड़े हुए हैं, इनके शरीर में कोई ऐसा जगह नहीं बचा हुआ है जहां पर बाण ना बिंधा हुआ हो। इनको किस तरह की पीड़ा हो सक रही होगी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो ऐसी पीड़ित अवस्था में कह रहे हैं कि हे गंगा पुत्र, क्या आपका वह ज्ञान विज्ञान जिसके लिए आप प्रसिद्ध हैं, जिसकी चर्चा पूरा ब्रह्मांड करता है, जिसके बारे में अभी वैशंपायन ऋषि ने वर्णन किया, क्या आप उस ज्ञान विज्ञान को अभी भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं? क्या वो भी आपके हृदय में प्रस्फुटित है? असमोरे ही महाविश्वासा तुम्हें नाही पीरा शरधासा। भगवान कहते हैं कि वैसे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके शरीर में इस बाण के धंसने से कोई भी पीड़ा नहीं हो रही होगी, क्योंकि जब मन पीड़ा छाए देह स्वतः निर्बल बन जाए। क्योंकि जब किसी के शरीर में पीड़ा होती है तो उसकी दुर्बलता, उसकी पीड़ा स्वतः बाहर दिखाई देने लगती है, उसके चेहरे पर आ जाती है, उसके शरीर से झलकने लगती है। लेकिन आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई दे रही है। हम सब जब आपके सन्मुख आए हैं तो आपने सबका प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए स्वागत किया है। यह दर्शाता है, यह प्रकट करता है कि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है। पितु शांतनु सो जस वर पाए, लहु मृत्यु निज इच्छा आए। मैं भी नहीं अस योग्य विचारूं, जय विधि पायऊं वर उपहारू। भगवान कह रहे हैं कि आपने इच्छा मृत्यु का वर अपने पिता शांतनु महाराज से जो प्राप्त किया है, वास्तव में वो अपूर्व वरदान है। और इस वरदान के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी अपने जीवन काल में, मनुष्य जीवन में, इस तरह के उपहार से वंचित रहा हूं। मुझे भी ऐसा उपहार प्रदान करने वाला, या यूं कहिए कि मैंने ऐसा कोई कर्म आप जैसा नहीं किया, आप जैसी प्रतिज्ञा नहीं की, आप जैसा त्याग नहीं किया, जिसके कारण मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान कोई देता। सो हे भीष्म पितामह जी, आप महान हैं, आपकी महिमा का गुणगान समस्त ब्रह्मांड करेगा। सुई चुभे हो वही अति पीरा, शत शत शरबेधन सहुधीरा। हे धीर पुरुष, हम जानते हैं कि एक सुई के चुभने से कितनी पीड़ा होती है। भगवान को इसका पूर्ण एहसास है, पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि शायद गैया चराने जब जाते रहे होंगे तो बहुत बार उनके शरीर में कंटक भी चुभ जाते रहे होंगे, पत्थर भी लग जाते रहे होंगे, खेल कूद में भी तरह तरह की पीड़ाएं उनको हुई रही होंगी। तो वास्तव में अपने व्यवहारिक जीवन में भी जानते हैं कि एक छोटी सी सुई चुभने से कितना दुख होता है। लेकिन आपका शरीर तो सुई नहीं, बाणों से बिधा हुआ है, फिर भी तदपि पीर नहीं सकी डिगाई, करहु उपदेश ज्ञान गहराई। तब भी ये पीड़ा, ये बाण आपके इस ज्ञान को डिगा नहीं पाए और आप अपने ज्ञान की गहराई में इस अवस्था में भी अवस्थित हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए जन्म मृत्यु जीव ही संसारा, सक्षम करहु सुरहि विस्तारा। और भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि आप इतने महान हैं
कि इस जन्म मृत्यु रूपी संसार के ही नहीं बल्कि देवताओं को भी वरदान देने में सक्षम है। यानी मृत्यु लोक के लोगों को यदि भौतिक सुख की कामना हो और उनको कोई वरदान दे तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। आप तो देवलोक में जो सर्व सुख सुविधा संपन्न हैं उनको भी भक्ति का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, उनको भी भक्ति का वरदान दे सकते हैं, जो उनको स्वर्ग लोक से भी उच्च लोकों में ले जाने में समर्थ हो सकता है। ऐसी क्षमता आपके अंदर विद्यमान है। भूत भविष्य तथा वर्तमान जानो सब है भरत महाना। और आप त्रिकालज्ञ हैं, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। कर्म फल ही गति जानहु हे देवर्षि महान, क्योंकि तुम कर्तव्य अरु पावन गुण कहूं खान। हे देवर्षि, देवर्षि कह रहे हैं। देखिए अभी तक हमने शास्त्रों में सुना है कि श्री भगवान श्री नारद जी को देवर्षि कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाभागवत श्री भीष्म पितामह जी को देवर्षि कह रहे हैं। यानी आप देवता हैं और देवता होते हुए भी एक महान ऋषि हैं, क्योंकि आपने अपना पूर्ण जीवन रिश्वत ही बिताया है। तो आज आप देखिए कि उनको एक नई उपाधि भी मिली है, देवर्षि श्री भीष्म पितामह जी महाराज। और कह रहे हैं कि तजेहु नारी संभोग वरु हृष्ट पुष्ट बलवान, जदपि नारी संगत रही इत उत चहु स्थान। भगवान कह रहे हैं कि आप इतने महान हैं कि आपने नारी संभोग को, जब आप हिष्ट पुष्ट थे, 20 वर्ष के युवक थे, उस समय परित्याग कर दिए और आपका संपूर्ण जीवन राजमहल में बीता। यानी ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद ये नहीं कि आप वानप्रस्थी हो गए या सन्यासी हो गए या जंगल में चले गए, एकांतवास किए, जिससे कि आपको सांसारिक माया मोह सबसे ज्यादा काम वासना से मुक्ति मिल जाए। ऐसा भी आपने नहीं किया, बल्कि आप तो नारियों के बीच में रह करके अपने इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए हैं। महल में रहे हैं, राजमहल में रहे हैं, जहां पर बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां रहती हैं, और उनके बीच में रहते हुए भी आपने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है। मात्र शांतनु सुत व्रतधारी, अस दुर्लभ करि सका सुचारी, नहीं अस सुनहु न देखहु को, यही त्रिभुवन मह तुहि जस हो। कह रहे हैं कि हे गंगा पुत्र, हे शांतनु सुत, यह मात्र केवल आप कर सकते थे। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में मैं किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को न देख सक रहा हूं, ना सुन सक रहा हूं, ना समझ सक रहा हूं जो आप जैसा इतना महान व्रतधारी हुआ हो। आपनी योगिक शक्ति हूँ द्वारा, शरसैया पही रहु सुखारा, रोकहि जल जस बांध बनाई, राखहु मृत्यु मुष्टिका लाई। और आप अपनी योगिक शक्ति के द्वारा इस सरसैया पर ऐसे विराजमान हो जैसे कोई पुष्प की सैया पर शयन कर रहा हो। और आपने जैसे कोई व्यक्ति बांध बना करके जल के प्रवाह को रोक देता है, उसी तरह से आपने मृत्यु को अपने मुट्ठी रूपी बांध में बांध रखा है, रोक रखा है। वो उसको पार करके आगे जा नहीं सकती है। जब आपकी मुट्ठी खुलेगी, जब आपकी इच्छा होगी, तभी वो मृत्यु आगे की ओर जा सकती है, अन्यथा वो आपका वर्ण नहीं कर सकती है। अन्य नाही को जग माही, सच पही होई समर्पण ताही। देखिए, हम एक एक बात आपसे कहना चाह रहे हैं जो भगवान कह रहे हैं। यद्यपि हम चाहें तो इसको तेजी से कह करके निकल जा सकते हैं, लेकिन आप चूंकि भीष्म पितामह जी के बारे में बहुत कुछ जानते ही हैं, तो आइए आज वास्तव में श्रवण करें
कि भगवान भीष्म पितामह जी की एक एक बात को कैसे और विस्तार पूर्वक कैसे बता रहे हैं। कह रहे हैं, अन्य नाही को जग माही, सच पही होई समर्पण ताही। जो अपने सत्य पर अडिग रह सके, ऐसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। आपने देखा है कि किस किस तरह से प्रतिज्ञा किया है जो भीष्म जी अपने जीवन पर्यंत उस प्रतिज्ञा को, उस सत्य को पालित किए हैं और उसका आचरण किए हैं। परम तपस्वी इक्षित दाता, यज्ञ निरत विज्ञान निष्णाता। भगवान कह रहे हैं कि आप तपस्वियों में परम तपस्वी हैं। इक्षित दाता यानी सबको इक्षित वरदान देने वाले हैं, जिसकी जो कामना हो उसकी पूर्ति करने वाले हैं। और सदा आप यज्ञ में निरत रह करके भगवान यज्ञ देवता को प्रसन्न करने वाले हैं और समस्त ज्ञान विज्ञान के निष्णाता हैं, यानी पारंगत विद्वान हैं। वैदिक ज्ञानी शरण सहाई, प्राणी मात्र पही दया दिखाई। और वैदिक ज्ञानी, आप वेदों के ज्ञाता हैं और जो वेद का ज्ञान लेना चाहते हैं वो आपकी शरण लेते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि पांडव पुत्रों को पूर्ण वैदिक ज्ञान था और वह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? श्री भीष्म पितामह जी से। और दूसरा यह भी प्रमाण मिलता है कि महाभागवत श्री विदुर जी महाराज, इनके गुरु कौन है? श्री भीष्म पितामह जी, जिनसे इन्होंने समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। और आप विदुर जी की भक्ति की महिमा को जानते ही हैं। ऐसे महान भक्त विदुर जी हुए हैं जिनका स्मरण स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब अपनी इस भौतिक लीला को समाप्त किए हैं और करने के समय जब भगवत धाम पधारने वाले हैं, तब उन्होंने केवल और केवल एक व्यक्ति का स्मरण किया था और वो थे श्री विदुर जी महाराज। आप समझ सकते हैं कि विदुर जी किस कोटि के भक्त थे और उनको भक्ति किससे प्राप्त हुई थी? श्री भीष्म पितामह जी महाराज से। तो भीष्म पितामह जी की महिमा का अंत यहाँ नहीं होता है, बल्कि यहाँ से उनकी महिमा का विस्तार होता है। जीव मात्र हित कहूँ रहो, कमर बांधि तैयार, रथ चालन कहूँ कुशलता, मुहि समान असुमार। भगवान कहते हैं कि हे पितामह, आप सदा सर्वदा जीवन पर्यंत जीव मात्र का कल्याण करते रहे। फिर उनका एक गुण बता रहे हैं कि और आप रणभूमि में रथ के संचालन में वास्तव में मेरे समान ही कुशल व्यक्ति रहे हैं, कुशल रथ चालक रहे हैं। निश्चय सुर नर असुर, राक्षस गंधर्व जस भीर, जब तुम रथ पही हो खड़े, तजही सबही बलधीर। कह रहे हैं कि जब आप रथ पर युद्ध के मैदान में अपनी धनुष को लेकर के खड़े हो जाते थे, तो उस समय निश्चित रूप से चाहे कोई सुर हो, चाहे कोई नर हो, चाहे असुर हो, चाहे राक्षस हो, चाहे गंधर्व हो, वे सब भयभीत होकर के आपके रास्ते से हट जाते थे। हे दीर्घ बाहु तव कीर्ति महाना, वर्णन करहीं ब्राह्मण नाना। और आपकी महान कीर्ति यश का गान ब्राह्मण लोग हर समय गाते रहते रहे हैं और गाते रहेंगे। अष्ट वसुनमा तव अस्थाना, सर्वोत्तम है बसव समाना। भगवान कह रहे हैं कि 8 वसुओं में आपका सर्वोच्च स्थान है। आपको मैंने पहले सत्र में बताया था कि भीष्म पितामह जी पिछले जन्म में धर्म देवता के पुत्र 8 वसुओं में सबसे छोटे द्योस हैं। सब वसुओं ने आपको यह भी बताया था कि वशिष्ठ मुनि की कामधेनु गाय नंदिनी का अपहरण करने के कारण वशिष्ठ जी से इनको श्राप मिला था मनुष्य योनि में आने के लिए। और जब सभी वसुओं ने वशिष्ठ जी की स्तुति की, उनसे निवेदन किया, उनसे प्रार्थना किया कि हमको इससे मुक्ति कैसे मिले, तो
बाकी सातों ने अपने स्वर्गलोक वापस जाने की कामना की थी। भीष्म पितामह जी ने वशिष्ठ मुनि से इस चीज का वरदान मांगा था कि भगवान, आपके श्रापवश भले ही मुझे मृत्युलोक में जाना पड़े, परंतु मैं चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति मुझे प्राप्त हो, मैं भगवान के शरणापन्न हो, इसका आप आशीर्वाद दें। यही कारण था कि आठवें पुत्र का माता गंगा उद्धार नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि उनको भगवान की भक्ति प्राप्त करनी थी और उस भगवान की भक्ति की महिमा को सारे संसार में विस्तृत करना था। और उसका दूसरा भी कारण यह होगा कि आज स्वयं भगवान अपने इस भक्त की महिमा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं, हे नर पुंगव मोहि सब ज्ञाना, तव कीरति तव गुण पहचाना, देवन मह भी तुम अति न्यारे, धरती पही नहीं तव अनुहारे। कहे, हे नरपुंगव, नरपुंगव मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ हे भीष्म पितामह, हे गंगा पुत्र, आपकी कीर्ति को मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं। आप देवताओं में भी अद्वितीय हो, आपकी समता देवता भी नहीं कर सकता, तो फिर इस धरती पर कोई भी व्यक्ति आपकी बराबरी या आपसे आगे कैसे हो सकता है। तुम आपनि करनी अनुसारा, देवन मां अग्रणी सुचारा, चाहो यदि योगिक बल द्वारा, चल अरु अचल रचहु संसारा। बड़ी विचित्र बात कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं कि हे गंगा पुत्र, आपके अंदर ऐसी योगिक शक्ति है, यदि आप चाहें तो इस जैसे मैंने इस चल और अचल सृष्टि की रचना की है, उसी तरह आप भी चल और अचल सृष्टि की रचना कर सकते हैं। ऐसी आपके अंदर क्षमता है। अब इससे बड़ा गुणगान महात्मा भीष्म पितामह का क्या हो सकता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि आप चाहो तो इस सृष्टि को रच सकते हो, बना सकते हो, पालन पोषण कर सकते हो और इसका विनाश कर सकते हो। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि यदि ऐसे महात्मा थे तो इनके चरित्र पर तरह तरह की शंका क्यों उठती है। इसके बारे में हम सब बाद में विवेचन करेंगे। पुनिका अन्य शक्ति बतलाऊं, जा कहूं प्राप्त किहु बरदाऊ, पांडुपुत्र के मन कहूं पीरा, दूर करहु हे परम सुधीरा। सो भगवान कह रहे हैं कि हे परम सुधीर, हे परम धैर्यवान गंगा पुत्र, अब मैं आपकी कीर्ति का और वर्णन क्या करूं। आपकी महानता सारा विश्व जानता है। मैं अब ये चाहता हूं कि ये पांडुपुत्र जो बड़ी ही विनम्रता से आपके सामने खड़े हुए हैं, सिर झुकाए हुए हैं, आप इनको कुछ उपदेश दीजिए, कुछ कहिए। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं, हे केशव पीरा जलनी, अरुरुग्नता थकान, एक दिन मां सब हट गयहु, घोर घना अज्ञान। देखिए कितनी विचित्र बात है। हम सबको वास्तव में भीष्म पितामह के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल भीष्म पितामह जी से नहीं, वास्तव में पांडवों के जितने भी सदस्य हैं पांडव कुल के, सभी से हम लोगों को एक बहुत दिव्य संदेश मिलता है। यदि हम वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण का अनुसरण करना चाहते हैं, उनके शरणागत होना चाहते हैं, तो हम इन भक्तों के माध्यम से, केवल इन भक्तों के माध्यम से, केवल इनका आचरण करके ही हम अपनी सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कह रहे हैं, अब भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, देखिए भगवान ने भीष्म पितामह जी की बड़ी बड़ाई किया, लेकिन वो सब बड़ाई भीष्म पितामह किसको श्रेय दे रहे हैं, वो अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। क्या कहते हैं कि हे विष्णुवर आपकी पाई कृपा करुणाए,
भूत भविष्य अरु प्रकट जस हस्ता मलक लखाई। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे भगवान, आपका दर्शन करने मात्र से ही हमारे समस्त क्लेश मिट गए, हमारी शारीरिक पीड़ा दूर हो गई। मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा है कि हमारे शरीर में बाण घुसे हुए हैं या धंसे हुए हैं या मैं सरसैया पर विद्यमान हूं। और देखिए, अभी वैशंपायन ऋषि भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताए कि आप समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, लेकिन भीष्म पितामह एक भक्त उसका श्रेय किसको दे रहा है? भगवान को। कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो कुछ मैं जानता हूं वो केवल आपकी कृपा है, आपकी करुणा है, जिससे मुझे समस्त वेद और शास्त्रों का वास्तव में ज्ञान है। आप जैसा समझ रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, वो है मुझे। और कैसा है? हस्तामलक, जैसे हाथ के ऊपर हथेली पर आंवला रखा हुआ हो और उस आंवले को व्यक्ति अपनी दृष्टि से देख रहा हो तो पूर्ण रूपेण कह सकता है कि आंवला गोल है कि हरा है, उसमें धारियां बनी हुई हैं, किस तरह का है, वो पूर्ण उसका विवेचन कर सकता है, उसका निरूपण कर सकता है। तो उसी तरह से हे कृष्ण, आपकी कृपा से समस्त वेदों का सार, समस्त वेदों का ज्ञान हस्तामलक की तरह हमको इस समय दृष्टिगोचर हो रहा है और मुझे भूत भविष्य सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वेद विनीत कर्तव्य प्रकारा अरु वेदांत सूत्र सुविचारा। देखिए, कह रहे हैं कि वेद में जो वर्णित कर्तव्य है उसको मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं, और वेदांत सूत्र क्या कहता है, उन वेदों का सार सर्वस्व जो वेदांत सूत्र है उसमें इसका वर्णन कैसे है वो भी मैं देख रहा हूं। हे अच्युत लहि तव वरदाना सकहूं विलोकी सब ही सम्माना। और ये ऐसा क्यों कर सक रहा हूं? क्योंकि हे अच्युत, आपका वरदान मुझे प्राप्त है। अच्युत कह रहे हैं यहां पर भगवान का एक बहुत अनुपम उदाहरण दिए उनके नाम का। अच्युत का अर्थ होता है जो कभी, जिसका ज्ञान, जिसका ध्यान, जिसका मान, जिसकी गरिमा किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी परिस्थिति में च्युत ना हो, गिरे नहीं, कम ना हो। तो हे अच्युत, जिस तरह से आप अपने ज्ञान, मान, सम्मान में अच्युत हैं, परिपूर्णतम हैं, उसी तरह आपकी कृपा से, आपकी करुणा से आज इस घड़ी, इस समय मैं भी उसी तरह से अपने ज्ञान में अच्युत हो गया हूं। क्यों? क्योंकि अच्युत की कृपा हमारे ऊपर विद्यमान है। देखिए, भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको सर्वस्व ज्ञान तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। आपने देखा है, ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक हैं, जब भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं तो भगवान, ध्रुव महाराज को नहीं पता चलता है कि उनको क्या करना चाहिए। भगवान को सूंघते हैं, भगवान को चाटते हैं, भगवान को निहारते हैं, भगवान को देखते हैं, भगवान को देख करके गदगद हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, आंखों से अश्रुधारा बहती है, लेकिन उनको नहीं मालूम है कि भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए। तभी भगवान अपने शंख से उनके कपोलों का स्पर्श कर देते हैं। बस स्पर्श मात्र से ही समस्त वेद वेदांत 5 वर्ष के बालक श्री ध्रुव महाराज जी को प्राप्त हो जाता है और फिर ध्रुव जी दिव्य स्तुति भगवान की करते हैं। तो भगवान की कृपा जिसको हो जाए, पंगुम लंघयते गिरिम, उसको फिर क्या कष्ट हो सकता है, क्या समस्या हो सकती है। तो भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि प्रभु, आपकी करुणा कृपा से इस समय मुझे समस्त शास्त्रों का पूर्ण रूपेण सम्यक ज्ञान प्राप्त है और मैं उन सबको देख रहा हूं। ज्ञानी कहूं कर तब व्यवहारा, हो ही स्मरण विधि विस्तारा। हे भगवान, ज्ञानी का क्या कर्तव्य है उसको मुझे पूर्ण रूप से इस समय स्मरण में आ रहा है। सुनहु जनार्दन है मोहि ज्ञाना, देश देश जन कर तब नाना। हे जनार्दन, मुझे इस समय यह भी ज्ञान है कि देश देश में किस व्यक्ति का किस परिस्थिति में, किस काल में क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसको भी मैं अच्छी तरह से देख रहा हूं, सुन रहा हूं और ज्ञान कर रहा हूं। चारिहु वर्ण तथा परिवारा, अरुरा जहि कर तब अधिकारा।
हे भगवान, वर्णाश्रम में स्थित लोगों के क्या कर्तव्य होने चाहिए, एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन सब का मुझे सम्यक ज्ञान हो रहा है। अहो जनार्दन तव प्रभुताई, जानहु काल नीति कस ध्याई। और प्रभु, आपकी करुणा कृपा से मैं ये भी जानता हूं कि काल कब, कैसे, किस परिस्थिति में किसी को ग्रसित करता है, यानी कि कोई व्यक्ति कैसे मृत्यु के गाल में जाता है और कैसे वो मृत्यु से बच सकता है, इसका भी मुझे ज्ञान है। और आपकी कृपा से यदि कहेंगे तो इसका भी मैं निरूपण कर सकूंगा। तव पद पंकज कहूं धरि ध्याना, पुनः युवक स्फूर्ति समाना। हे प्रभु, आपके कमलवत चरणों का ध्यान करने से आज यह वृद्ध पितामह वास्तव में इतना स्फूर्तिवान हो चुका है जैसे एक नव युवक का शरीर धारण कर रहा हो। तो मेरे अंदर पूर्ण रूपेण शक्ति का स्फूर्ति हो चुकी है, और इसकी वजह, इसका कारण केवल आपके कमलवत चरणों का दर्शन है। आपके कमलवत चरणों का दर्शन करने मात्र से हमारी समस्त वृद्धावस्था का जो दुख होता है वो दूर हो चुका है, और मैं नवयुवक अपने को महसूस कर रहा हूं। देखिए, भगवान भीष्म पितामह जी के चरणों की ओर खड़े हुए थे। ये भगवान की करुणा कृपा है जिससे कि भीष्म पितामह अपनी दृष्टि भगवान श्री कृष्ण के विग्रह पर पूर्ण रूपेण अवस्थित कर सके। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह जी लेटे हुए हैं। तो लेटे हुए व्यक्ति के यदि सिर की ओर कोई खड़ा हो तो उसका दर्शन वो नहीं कर पाएंगे, पर यदि पैर की ओर कोई खड़ा हो तो निश्चित रूप से उसका वो दर्शन कर सकेंगे। ये भगवान की कृपा है। देखिए, भगवान है, सर्वसमर्थ है, लेकिन अपने भक्त के पैर के पास जाकर के खड़े हुए हैं। अब मैं सक्षम हूं सब भांति, दूं उपदेश हितहि जग जाति। हे प्रभु, अब मैं इस संसार के कल्याण के लिए जो कुछ भी आप कहलवाना चाहते हैं उसके लिए अब मैं पूर्ण रूप से सक्षम हो चुका हूं। आप जैसा चाहें वैसा मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब देखिए, सब कुछ करने के बाद अब भीष्म पितामह जी की विनम्रता सुनिए। किंतु क्यों नहीं आप ही हे पावन भगवान, पांडुपुत्र कहूं हित यथा, दे उपदेश सुजान। हे माधव यही पृष्ठमा, का है भेद छुपान, कृपया या कहूं शीघ्र ही, मोसो करहु बयान। श्री भीष्म पितामह जी मुस्कुराते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उस सुंदर मुख का दर्शन करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, जिस सभा में आप उपस्थित हो वहां पर किसी अन्य को उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं पांडुपुत्रों को उपदेश क्यों नहीं देते हैं? आप मुझे उपदेश देने के लिए प्रेरित क्यों कर रहे हैं? क्या इसमें कोई रहस्य है? क्या इसमें कोई भेद है? यदि कोई भेद है तो हे करुणा निधान, उस भेद को आप हमारे ऊपर प्रकट करें। अब ये जो भेद पूछ रहे हैं यही वास्तविकता है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका न जाने का और कुरुक्षेत्र मैदान में पांडव पुत्रों को ले आने का वास्तविक जो ध्येय है, अब वो भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह को बताने जा रहे हैं। मैं इसको शायद केवल इसी बात को कह करके कथा का विराम देना पड़ेगा, फिर बाद में इसको आगे कहेंगे। तो भगवान श्री वासुदेव कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ तुम जानहु यश अपयश संसार, मैं ही सब कहूं मूल हूं, मैं ही हूं आधार। भगवान कह रहे हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, आप निश्चित रूप से तत्वतः जानते हैं कि मैं ही इस ब्रह्मांड का नायक हूं, नियामक हूं, रचयिता हूं, संहार करता हूं, पालन करता हूं। आपको यह पूर्ण रूप से पता है। फिर भी चंद्र किरण अति शीतल, नहीं को अचरज मानी, पूर्ण ख्याति मोहि मानित, ना को अचरज भानी। कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा की किरणें शीतल होती हैं
ये सबको पता है, उसी तरह से मेरी ख्याति इस पूरे ब्रह्मांड में है, ये भी सबको पता है, सो तो ठीक है। लेकिन हे महात्मन, ही अभिलाषा कीर्ति तुम्हार करहूं चहुपासा। यह है वास्तविक उद्देश्य। भगवान कह रहे हैं कि हे महात्मन, यद्यपि मैं सर्वसमर्थ हूं, सब कुछ करता धरता मैं ही हूं, लेकिन आज मेरी अभिलाषा है कि मैं आज आपकी कीर्ति की पताका इस पूरे ब्रह्मांड में फहराऊं। यही कारण तब ज्ञान जगाई, महिमा मंडित करहूं सुहाई। इसी कारण से हे गंगा पुत्र, मैंने तुम्हारे ज्ञान को जागृत किया है, और मैं चाहता हूं कि आज आपके इस ज्ञान की महिमा का मंडन सारे संसार में हो जाए। मैं चाहता हूं कि सारा संसार जान ले कि हमारा भक्त किसी भी परिस्थिति में रहे, यदि वो पूर्ण रूपेण मुझ में समर्पित है, तो उसका ज्ञान कभी क्षय नहीं होता है, उसको कभी दुख नहीं होता है, उसको कभी कष्ट नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप सरसैया पर विराजमान होते हुए भी इस संसार को उपदेश दें, जिससे कि सांसारिक जीव अपने जीवन के कर्तव्यों को समझे, उसका पालन करे और अंततोगत्वा हमारी भक्ति को प्राप्त करे। तो चूंकि आप इसको कहेंगे, लोग ये जानेंगे कि किसी महापुरुष ने इस बात को कहा है, तो उसका ज्यादा आचरण करेंगे, ज्यादा पालन करेंगे। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में श्री अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, आप उद्घोष करो, आप बता दो कि हमारे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। यदि मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भगवान कह रहे हैं, हो सकता है भगवत्ता उसमें छिपी हुई हो, लेकिन जब भक्त कहेगा तो सब लोग उसको पूर्णतया विश्वास पूर्वक मानेंगे। तो हे गंगा पुत्र, मैं चाहता हूं कि आज का उपदेश आप दें, जिससे आपकी ख्याति इस संसार में चारों ओर फैले, चारों ओर उद्घोषित हो, और आपकी भक्ति, आपकी महिमा को सारे लोग जाने। यहाँ पर जितने भी राजा उपस्थित हैं, पांडुपुत्र उपस्थित हैं, कुरुकुल के सारे परिवार के सदस्य उपस्थित हैं, ऋषि मुनि उपस्थित हैं, वे सब आपके श्री मुखारविंद से आपकी वाणी का श्रवण करना चाहते हैं, सो आप इसका उपदेश करें। तो अब मैं अभी तो बहुत कुछ इसके बाद भी भगवान कहेंगे। फिर युधिष्ठिर महाराज अंत में भीष्म पितामह जी के पास आएंगे और उनसे निवेदन करेंगे, और इसके बाद भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर महाराज को उपदेशित करेंगे। तो ये एक अपना दूसरा विषय बनेगा। मैंने सोचा था कि आज भीष्म पितामह जी के उपदेश को श्रीमद् भागवत के माध्यम से संक्षिप्त रूप में वर्णन कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। तो यदि अवसर मिला तो अगले सत्र में, वैसे मैं अगला सत्र भगवान भीष्म पितामह जी की भक्ति का वर्णन करना चाहता हूं, तो यदि उसका वर्णन किया तो फिर मौका मिला या अवसर मिला तो उसके अगले सत्र में फिर इनके उपदेशों की चर्चा करूंगा। खासतौर से इन्होंने राजा के धर्म का बहुत ही विस्तृत निरूपण किया है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज के नेताओं को, आज के समाज दर्शियों को किस तरह आचरण करना चाहिए, ये श्री भीष्म पितामह जी से सीखना है, समझना है, सुनना है। तो इसी के साथ आज हम इस कथा को विराम करते हैं। यदि आप सब कोई इस पे टिप्पणी करना चाहें, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और हम आप सबको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आपने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। भगवान श्री राधा नील माधव की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। शिशि भीष्म समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत। बहुत बहुत सुंदर, लेकिन कोई क्षमा करना, आज मैं सुन नहीं पाया लेक्चर, जरा मैं काम में था, लेकिन कल जरूर सुनूंगा, क्योंकि थोड़ा काम में था। संडे है ना, थोड़ा संडे की भागदौड़ थी यहाँ पे,
अच्छा तो अच्छा। लाइट भी गई है, देखिए मेरा चेहरा नहीं दिख रहा आपको। हाँ 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 हाँ। हाँ, लेकिन क्षमा करना, मैं आज सुन नहीं पाया, आज मैं मिस किया बहुत। लेकिन कल भी आपका है, तो 6 बजे वापिस प्रभु जी की यही श्रृंखला आगे चालू रहेगी, भीष्म पितामह का निर्देश। हाँ, तो कल तीसरा भाग होगा प्रभु जी को, तो हम वापिस कल प्रभु जी से मिलेंगे। और प्रभु जी कल मैं आपको लेक्चर 6 बजे पूरा सुनूंगा। आज क्षमा चाहता हूँ, इसलिए आज उसके ऊपर भाष्य भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपने जो भी कहा होगा वो उत्तम ही होगा, उसके बदले कोई दो मत नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। और कल वापिस 6 बजे आपसे जुड़ जाएंगे, शाम को 6 बजे। आप सभी को, आपके सभी की तरफ से, मंदिर की तरफ से मैं सर्वेश्वर प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद।